नमस्कार सभी का। वेलकम टू डिस्टोपिया टू रीजन। आज हमारे साथ कोहराम सर जुड़े हैं और आज वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ हम्प्टी डम्प्टी साइंस इन कुरान। आज हम फिर से कुरान में कही गई कुछ हम्प्टी डम्प्टी साइंस की बातें, जिनका कोई न सर है न पैर है और साइंटिफिकली जिनकी कोई वजूद नहीं है, उनके बारे में हम कुरान की वर्सेस से ही देखेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे जयंत रथ सर, जो कि बायोलॉजी पीएचडी हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे कोहराम सर, और उनको तो भाई आप जानते ही हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं कोहराम सर का हम स्ट्रीम में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर। अभी मैं जयंत सर से बात कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी दैट आई डिड नॉट सेंड हिम द लिंक। सर मैं अभी जी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ लिंक। दिस इज जी माय बैड, अपोलोजाइज फॉर दिस। हाँ सर, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है अभी आपको लिंक। मैं समझा कि मैं आपको चुका हूँ, लिंक भेजा चुका हूँ, बट माय माय बैड एंड माय मिस्टेक, अपॉलॉजी सर। और शायद इसलिए वो शायद टाइम पे जुड़ नहीं पाए, क्योंकि जयंत सर इज ऑलवेज on time. He's not. So it's because of my mistake. मीनवाइल जी, जब तक सर हमारे साथ जुड़ते हैं और बाकी दर्शक भी जुड़ते हैं सर, जी सर। तब तक एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई फिर हमारे प्यारे मोहतरम बवासीर वाजिदी साहब के साथ, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे? सर बिल्कुल सर। और वैसे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, आज थोड़ा थोड़ा हमारा थोड़ा अलग सा डिस्कशन होने वाला है। जयंत सर जुड़ चुके हैं, मैं अभी उनको ऐड करता हूँ। जी मैंने ऐड नमस्ते कर दिया जयंत था। जी। गुड नमस्ते इवनिंग जयंत सर, सर। गुड वेलकम इवनिंग टू द शो। सर। जी थैंक यू सर। वेलकम टू द शो। जी सर। हाँ तो विल कंटिन्यू विद, थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, थोड़ा बता देते हैं कि क्या हुआ है। तो वाजिदी हैज बैक्ड आउट एंड ही डज नॉट वांट टू डिबेट, और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और आज का हमारा जो मौजू है वो थोड़ा कुरान की आयतें। आज हम जिन मौजू पे बात करेंगे वो एक स्पेसिफिक पैनल डिस्कशन हुआ था, इन वाजिदी के चैनल पर हुआ था। मैं समझता हूँ या वो इंस्टीट्यूट से हुआ था जिससे वो एसोसिएटेड है। तो एक 3 दिन का एक प्रोग्राम हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन से। अच्छा, और वही इस वही पर वही एक, वही फेमस जिसमें डैनियल हकीकचू थे, डैनियल और पिकाचू। शेख था डैनियल हकीकचू एंड शेख अमीन। और तो ये दो इन्वॉल्व थे इस पैनल डिस्कशन में, और टॉपिक ये थी कि इस्लाम वर्सेस साइंटिज्म, ये टॉपिक थी। अब ये इट्स रियली वियर्ड कि जो इसकी शुरुआत होती है, मुफ्ती वाजिदी साहब साइंटिज्म का मतलब बताते हैं, एंड वेयर डज ही पिक्स अप द definition of scientism, और हाउ डज ही गेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिज्म फ्रॉम विकिपीडिया। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो पहली लाइन, मतलब कि गूगल सर्च करते हैं, साइंटिज्म डालते हैं, उसमें विकिपीडिया का लिंक आता है, विकिपीडिया से फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। अभी अब अगर आप वीडियो जब आप चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइंटिज्म डालिए और सिर्फ वो फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए विकिपीडिया का। सो दैट इज हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट साइंटिज्म, कम से कम। और वो भी मज़ेदार बात देखिए कि लिख के लाए हैं, वो डेफिनेशन लिख के लाए हैं फ्रॉम विकिपीडिया। अरे भैया, कम से कम स्मार्टफोन पर तो भी पढ़ लेना था भाई, गूगल सर्च करके, वो भी नहीं, विकिपीडिया से लिख के लाते हैं साइंटिज्म का मतलब। और फिर ये एक लॉजिकल दैट इज सम फैलेसी हाई में लेवल इन्वॉल्व रिसर्च। होते हैं। हाँ जी, दैट इज सम हाई लेवल रिसर्च सर। वेरी विकिपीडिया हाई बहुत लेवल। हाई लेवल, वेरी हाई लेवल रिसर्च। मतलब इफ तो कल को मैं जो है विकिपीडिया पे साइंटिज्म का मतलब डालता हूँ कि साइंटिज्म मींस किकिंग वाजिदीज एस, हाउ अबाउट दैट? Because you can edit anything. On a very serious note, I'm saying that that's not a source या of information. किसी चीज की इंफॉर्मेशन हासिल हार्डली। करना तो गूगल और विकिपीडिया दे रहा है। देन व्हाट इज द होल पॉइंट कि भाई जो कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूट्स जयंत रथ सर जैसे लोगों को हायर कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, उनकी तो जरूरत ही नहीं है। फिर तो विकिपीडिया और गूगल बैठ के ही सब पढ़ लेंगे, सब डॉक्टर भी बन जाएंगे, सब इंजीनियर भी बन जाएंगे, सब एमबीबीएस भी पढ़ लेंगे, फिर हमको स्पेशलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। So that is the source of his information, that is his scholarly abilities. And then his second most stupidity was, अभी इंट्रोडक्शन में आपको पता ही चल जाएगा
दर्शक देख लेंगे वो हेस्टी जनरलाइजेशन, दैट्स इज लॉजिकल फैलेसी। तो अब इसकी हेस्टी जनरलाइजेशन तो ये वैसे भी करते जाता है। ये बोल रहा है कि एथिस्ट सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा, मोस्ट ऑल द एथिस्ट सफर फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा विदाउट एनी वैलिडेशन, डेटा, प्रूफ, वेरासिटी। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दो कि एथिस्ट सफर फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा। अब ये तो ऐसा हो गया कि एवरी मुस्लिम इज एन एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट, एवरी मुफ्ती इज अ रेपिस्ट। ये तो वही बात हो गई ना भाई, हिस्ट्री जनरलाइजेशन कर दिया, जनरलाइजेशन है, स्टूपिड जनरलाइजेशन है। स्टूपिड जनरल। अब इसको देखे कि हिज कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इज सो बैड कि आई एक्चुअली पिटी हिज एजुकेशन। इसने कहाँ से इसने एजुकेशन हासिल किया है, और इसके डिग्रीज हम चेक करना चाहिए, इसके सर्टिफिकेट्स पहले। तो ये बोल रहा है कि पहले तो ये बोल रहा है कि एथिस्ट सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा। इसने ये नहीं बोला कि कौन से एथिस्ट, वाज इट रेफरिंग टू मुस्लिम एथिस्ट, हिंदुइज्म से जो निकले वो एथिस्ट की बात बोल रहा है, या क्रिश्चियनिटी से निकले वो एथिस्ट की बात बोल रहा है। ये सिर्फ डायरेक्टली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया, एथिस्ट आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा। फिर ये बोल रहा है कि मेंटल ट्रॉमा रिजल्ट्स इन लीविंग इस्लाम। I was like surprised, where did Islam come from here, boy? Mental trauma results in leaving Islam, but he was just not talking about atheists. Was he talking about those Muslims who become atheists? कुछ नहीं। I Or think what so. He did he was mean to say that Muslim, Christian and Hindus, everybody who leaves their religion and become atheists suffer from mental trauma? कुछ भी नहीं। और एक दूसरा एक मजेदार इसका जनरलाइजेशन देखिए जो रेडिक्यूल के लायक है, बिकॉज दिस पर्सन इज वर्दी ऑफ रेडिक्यूल, ही इज नॉट समबडी टू बी टेकन सीरियसली। ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये बोल रहा है कि पीपल हु लीव देयर फेथ आइदर, आई मीन जो एक्स मुस्लिम बनते हैं वो अपना फेथ भी छोड़ देते हैं, और फिर वो अपना जेंडर भी छोड़ देते हैं, एथीस्ट भी बन जाते हैं, और दे आल्सो लीव देयर जेंडर। अच्छा। And then he is saying that what exactly trigger these things, trigger them to leave Islam, is liberalism and scientism. So pass the buck on them. Pass the buck on liberalism, pass the buck on scientism. You know, loaded words, ना कोई सेंस ना सेंसिबिलिटी, कुछ नहीं, बस एक बेवकूफाना वर्बल डायरिया। That was his introduction. If you want to play, you can play. Yes sir, With kind definitely. permission of Jayant Raj साहब, अगर आपको प्ले करना है स्टार्ट तो प्ले करेंगे? कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हैं आप। जी सर, मैं इसको स्टार्ट करता हूं, और म्यूट हो जाइए सर, जितने भी हैं सब अपने अपने माइक्स म्यूट कर लें। Muslims in modernity over I'm the past skipping 10 ahead. years. And आवाज नहीं आ रही नीचे, आपको शायद क्लिक करना पड़ेगा। आप जब शेयर करते हैं तो नीचे जो है आपको वॉइस का ऑप्शन रहता है। वॉइस नहीं आ रही क्या सर? नहीं, वॉइस नहीं आ रही सर, क्योंकि आप जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो नीचे ऑप्शन होता है कि शेयर सिस्टम ऑडियो, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब आप अच्छा, शेयर एक सेकंड। बिल्कुल मैं नीचे कर, रहता है व्हेन यू आर शेयरिंग। हाँ, मैं समझ गया, कर रहा हूँ, मैं फिर से कर रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दे, वो हो जाएगा। 1 सेकंड। मिल तो गया। Allah will ask on the day of judgment, who did this to you? the deen
एक सेकंड। if academic And wassalatu was take benefit. I would like to invite Mufti Nadeem, Brother Dan Khidr, and Sheikh Amin, please. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله क्या रट्टा रटाया रट्टा मारा है, वंडरफुल। وصحبه أجمعين أما بعد. Inshallah, our today's panel discussion is going to be very beneficial. And inshallah, summa inshallah, we'll learn another perspective of our today's subject. Our today's topic is scientism versus Islam. Scientism is actually a view that thinks that, or people think that is the best and objective means that our society, should move in the light of, and our society should determine normative and epistemological values in the light of science. So, see, that is what I was saying. Can you just stop for a second, sir? अभी आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साइंटिज्म अभी थोड़ा सा आप जगह जरा विकिपीडिया लगाए, साइंटिज्म डालिए. He exactly copied word to word from Wikipedia. That shows a shallowness, sir. आप थोड़ा सा जरा विकिपीडिया खोल के डालिए. या मैं एक सेकंड, मैं कर रहा हूँ. So you read the first line and then जो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर इसको वापस से रिवाइंड करके देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा. एक सेकंड. मिल गई सर. एक सेकंड, मैं इसको भी शेयर करूं क्या? और हाँ, बिल्कुल सर, ये भी जरा शेयर कर दे. ये शेयर करके देखते हैं, बिकॉज वी हैव 2 एपिसोड फॉर दिस, और आगे बहुत सारी इसमें हम्प्टी डम्प्टी साइंस है जो जयंत सर डिबंक करने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. लोगों को देयर विल बी प्लेंटी ऑफ हम्प्टी डम्प्टी. आई थिंक दर्शकों को दिख रहा है बड़ा सा. हाँ जी. So what did he say? जरा थोड़ा बड़ा करिए. हाँ. So हाँ, अभी है. Scientism is the view that science is the best or only objective means by which society should determine normative and epistemological value. यही इसने पढ़ा है. रिवाइंड करके देख लीजिए. Ditto. I think audience देख रही है. मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर से. Scientism is the view that science is the best or only objective means by which society should determine normative and epistemological values, while the term was originally defined to mean methods and attitudes and something. So ये पहली लाइन जो है, ये अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, ये विकिपीडिया से है. ठीक है. अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ और मैं फिर से आपको सुनाता हूँ. ये बंदा इसकी exactly copied from Wikipedia. Anything that people जो सुन रहे हैं वो बेवकूफ है, उनको कुछ नहीं पता. Things that, or people think that is the best and objective means that our society, should move in the light of, and our society should determine normative and epistemological values in the light of science. Wow, what is this? Seriously, just copy paste. हाँ, मुझे तो ये Sir. copy paste वाला डिग्री इसने पक्का कॉपी करके निकाला इसने डिग्री. तो ये है इनकी स्कॉलरली एबिलिटी. ये इनके स्कॉलरली एबिलिटीज है. हम देखिए, मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि वी आर नॉट अगेंस्ट विकिपीडिया और गूगल. हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है विकिपीडिया से. कंसेप्ट को समझने के लिए विकिपीडिया ठीक है, पर उसके आगे आपको उसको एक सही पर्सपेक्टिव में वो चीज़ को समझना पड़ता है. किसी कंसेप्ट को, किसी थियरीज को आपको सही उसके कंसेप्ट्स को समझने के लिए यू नीड प्रॉपर डाइविंग, डीप डाइविंग करना पड़ता है. ये बंदे में इतनी एबिलिटी नहीं है. इसने सिर्फ उपराटी पढ़ लिया. जबकि आज का उस दिन का जो लेक्चर था सर, ये जनवरी की बात है. उस दिन उसका जो इनका जो लेक्चर था हकीकतों के साथ, इट वाज ऑन साइंटिज्म.
इट वाज प्योरली ऑन साइंटिज्म वर्सेस इस्लाम वर्सेस साइंटिज्म। तो कम से कम जब इंट्रोड्यूस कर रहा है उस चीज को तो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन तो देना। कुछ स्कॉलर्स के और मैं बारे में तो थॉमस कून वगैरह और जो भी है इनके कुछ इनकी रिसर्च की ऐसी की तैसी मैं करके दिखाता हूँ। आप रुकिए एक जी सेकेंड। हाँ एक सेकेंड, रुक जाइए। हाँ, हम्म, एक सेकेंड पे। हाँ एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। पढ़िए सर। हाँ, is the view that science is the best. Oh my God! Look at this. See, jalebi means by which society should determine poo 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 and ppp value. See, this is why that is the यही तो दिस इज प्रॉब्लम व्हाई है ना। विकिपीडिया इज डेंजरस। दिस इज विकिपीडिया व्हाई। इज डेंजरस। अभी देखिए हमने विकिपीडिया पे बदल दिया जलेबी और ये बंदा साइंटिज्म की बात करने आया और आप ये और मत सिर्फ समझिए कि मैं कोई स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। देखिए आपके सामने मैं इस चीज को फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। इसने वापस तो दैट इज द रीजन मैं यहाँ दिखाने के लिए आपको बता रहा था कि दिस इज द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। ये लेवल है इसका। सर चतुर रामालिंगम की जैसे आपने कर दिया, वो हिंदी टीचर जैसे उनको धोखा दिया था। बस मैंने वर्ड को एपिस्टेमोलॉजिकल और बाकी सब चीज को जो है वो चेंज करके पूपू पीपी बना दिया, तो विकिपीडिया वही दिखाने लगा। विकिपीडिया दैट्स इट, जलेबी भी दिखा रहा है, पूपू पीपी भी दिखा रहा है, देखिए आप। दैट्स इट। और फिर विकिपीडिया आगे आने वाले लेक्चर में कुछ भी साइंटिज्म पर है ही नहीं बात। आगे चलते हैं सर। समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी सर। जैन सर जी सर। ये कहना चाहते हैं कि कुरान में साइंस के बारे में जो आयतें हैं वो कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। समटाइम्स Sometimes it's a complete jalebi and it's a complete Humpty Dumpty. दोनों चलिए आगे की चलते सर, हाँ जी, हैं। दोनों हाँ की सर, सर फाउंडेशन ही तो डिफरेंट है। एक तो बिलीफ और कहाँ साइंस और कहाँ चीज है। चलिए आगे चलते हैं। जी सर। आ नहीं रहे स्क्रीन पे क्या सर? हाँ, आप इसके स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। To Pew Research Foundation. एक सेकंड सर, एक सेकंड। In 2018, in America only, in North America, 24% Muslim youth who grew up in Muslim families do not identify themselves as Muslim. And it's a very sad situation. सो सैड सिचुएशन। यास्मीन जी कह रहे हैं वाजिदी फोबिया। नहीं मैडम, फोबिया तो बवासीर जी को हुआ है, इतनी जोर से भागे हैं, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जोर से भागेंगे। रही बात फोबिया की, तो वी डू हम्प्टी डम्प्टी साइंस एपिसोड्स नॉट टू शो फोबिया बट टू टोटली डिस्ट्रॉय एंड utterly debunk
the nonsense being purported and being perpetrated in the name of science by people like Bawasir Nadeem Al-Wajibi. Do you understand? Move And on. there is a और hasty generalization, illogical मैं hasty सारे sorry. एक्सक्यूज मी, मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आगे हम किसी इंडिविजुअल की अगेंस्ट में कुछ नहीं है, जो बताया जा रहा है हम उसकी, जो भी साइंस या जो भी बताई जा रही है हम उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। Absolutely, तो absolutely. प्री कंसेप्ट ऐसे नहीं सोचे कि हम किसी इंडिविजुअल की अगेंस्ट में कुछ हैं, कि शूटिंग द मैसेंजर हमारी कोई टारगेट नहीं है। हमारी टारगेट है Yes, कि ये सारे जो अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़े और हम बेहतर समझ पाए। we are just, yes, thank you very much, Jain sir. We are just watching what he said. And if he said anything correct, we shall accept it live on air. And if he said something wrong, scientifically, we shall make him pay for it. I think that is very objective. Let's move on. I have met many atheists in my life, spoke to them many times, and I find one thing in common, that there is always some mental trauma involved in their life. Now, I would like to interject and add something little here. यहाँ पर Mufti Sahab made a generalizing statement. All atheists suffer from mental trauma. यानी जितने atheist हैं पागल हैं. अगर यही बात हम अगर कहें तो वो गुस्ताखी होगी, bad language होगी और इनके लिए एक बहाना होगा डिबेट से भागने का. Can you see the double standard? जी, और ये उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने शायद 10 एथिस्ट को मिले होंगे या 20 को मिले हाँ, होंगे, तो वो हाँ, उनकी होगा। लेकिन हाँ, इसकी ना वो कोई साइकियाट्रिस्ट हैं प्रोफेशन में, ना उनके पास कोई रिसर्च की एसोसिएशन का डाटा है वर्ल्ड की किसी इंस्टीट्यूशन का। इसको साबित करने के लिए उन्होंने कोई भी प्रेजेंट नहीं किए। तो जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, जैसे कि मैं पहले बता दूं, हम कोई एथिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन नहीं है। हम absolutely. किसी ग्रुप से किसी टर्मिनोलॉजी में बंधे हम खुद होना भी नहीं चाहते हैं कि हमें कोई बुलाया जाए कि एथिस्ट वगैरह करके। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां बताई जा रही है वहां कोई डाटा नहीं आ रही है। वो उनके व्यक्तिगत आरोप वो लगा रहे हैं कि सारे एथिस्ट मेंटली ट्रॉमा में जा रहे हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है, साइकेटिस्ट बैकग्राउंड के नहीं है, उनके पास कोई केस स्टडीज नहीं है। तो इसको हम कैसे मान सकते हैं? जहां तक मेंटल ट्रॉमा की बात है, इसके विषय में आगे थोड़ा सा आप बता दें, मैं इसको आगे बताऊंगा, या आप जी सर. परमिट करें तो मैं इसको और थोड़ा एलाबोरेट करूं एज ए Yes, बायोलॉजिस्ट। sir. Yes, sir. Please, 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 please तो do, sir. जी सर, मेंटल ट्रॉमा की जहां तक बात है, जैसे ये वैरायटी ऑफ मेंटल आता है, डिसऑर्डर्स में स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, जो हम जानते हैं। फिर साइकोसिस और न्यूरोसिस से हम उसको डिवाइड करते हैं। फिर वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स आती हैं। स्ट्रेस के बाद इन्फिनिटी, आप जानते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होती है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होती है, डिफरेंट फोबियाज होते हैं। फियर Yes, sir. और डिजायर कि कुछ चीज पा जाना और डर, ये ह्यूमन का बेसिक साइकोलॉजी है। और उसको फिर आगे वो डाइवर्ट होती है डिफरेंट फोबियाज में और डिफरेंट कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सब चीजें हैं। तो मेरे कहने के मतलब, ये जो कह रहे हैं ये, तो ये जो जिस जिस बात पे कह रहे हैं, कि मुझे तो पूरा का पूरा लग रहा है कि इनके बीच में डर है, कि कोई साइंटिफिक एसोसिएशन का ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर किलोमीटर के बीच में एक लैबोरेटरी बनाएंगे जहां 3-4 बार लोगों को जबरदस्ती पकड़ के लाके बोलेंगे कि आप श्रद्धा करो या पूजा करो। किसी साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कोई व्यूज नहीं है, ना कोई एसोसिएशन है, ना कोई फिजिक्स का फिरका है, ना केमिस्ट्री का फिरका है, ना यूनिवर्सिटीज में उनके बीच में कोई लड़ाई है, ना उनके ग्लोबल एसोसिएशन ऐसे हैं। किसी ख्वाबों की, किसी चंदा मामा की बुक के ऊपर रिसर्च करना, किसी का कोई साइंटिस्ट का कोई ये नहीं है। तो साइंटिज्म एक ऐसा ये है कि वो साइंटिस्ट की तरफ से साइंटिज्म के ऊपर कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों ने इसको डिफाइन किए होंगे, लेकिन कोई वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट एसोसिएशन कुछ भी नहीं है कि जो इस वजह से बना हो कि उनको सारी वर्ल्ड भर में जो चांदा मामा की स्टोरी लोगों ने ख्वाबों की इमेजिनरी स्टोरी बनाई, उसको डिबंक करना, या किसी इमेजिनरी गॉड को डिस्प्रूव करने के लिए कोई साइंटिस्ट बैठा है। साइंटिस्ट का सुबह शाम लैब में बीतता है, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ह्यूमन
को लेकर उस प्रॉब्लम के जूझते जूझते साइंटिस्ट का सुबह से शाम बीतता है, वो इन सारे फिजूल कहानियों के पीछे नहीं लगा है। बस, थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you very much. And if I would like to add my 2 cents with biological information here, sir, आप जो mental trauma की बात कर रहे थे, I fully agree with you that यहाँ पर अगर trauma की बात की जाए तो trauma can be classified into two parts. One can be physical, and the second can be the part that you just said, psychosis or the imbalance of the ions of sodium and all these ions at the neuron junctions. तो ये जो साइकोसिस की बात है या ब्रेन डिजेनरेशन है या न्यूरॉन डिजेनरेशन है या ओल्ड एज की वजह से है, ये सारी चीजें तो अलग हो गई. दीज आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस. बट ये जो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट द मेंटल ट्रॉमा, which is something which is to be taken very seriously, because he is claiming that everybody who follows science और जो science को follow कर रहा है, he wants to have a scientific mind, and more important, if he rejects Islam, then he is suffering from mental trauma, which He is hasn't mentioned Islam, madam. He hasn't mentioned. okay. He made a very sweeping statement that all Hmm. atheists are suffering from trauma. So this is a generalization. It's like saying that all Muslims are terrorists. At सर best कोई it और can be said इसका as childish it's statement. a very और सर juvenile कोई statement. जी 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 सर, और कोई साइंटिस्ट ऐसे नहीं आप देखे होंगे, कोई भी साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम नहीं हो रहा है कि हमारी लैब से बच्चे छोड़ छोड़ के मस्जिद या मंदिर या गिरजाघर भाग रहे हैं, अभी हमारे लिए रिसर्चर कम पढ़ रहे हैं, जबकि इनकी जो डिस्कशन का मेन मुद्दा ये है कि हमारी बच्चे भाग रहे हैं. तो इसका Absolutely. मतलब प्रॉब्लम में कौन दिख रहा है, स्ट्रेस में कौन दिख रहा है, ट्रॉमा में कौन दिख रहा है? कोई साइंटिस्ट तो ये क्लेम नहीं कर रहा है, ये परेशानी लेके आके नहीं बैठ रहा है, घंटे घंटे डिस्कशन कर रहा है कि हमारी लैब छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं ना. आप देखेंगे कि जो भी साइंटिस्ट रिसर्च में गया है और बाद में वो पाया है कि मैंने जो सारा लाइफ में रिसर्च किया वो सब बेकार हो गया, असली तो गॉड है, असली तो सर, वो वाला इसी पे किताब है. आपकी बात को मैं बहुत अच्छी तरह से कैप कर देता हूँ सर. शो मी, जो आप कहना चाह रहे हैं सर, उसी का मैं कैपिंग कर रहा हूँ. Show me one scientist who has publicly gone on a public platform and said people are leaving science. And I will show you, for every such scientist you will show me, I will show you 5,000 religious leaders publicly speaking and lamenting this. इवन कोपरनिकस तो चर्च की तरफ से अपॉइंट किए गए थे बताने के लिए कि वो जियोसेंट्रिक इस पे थ्योरी पे रिसर्च करने के लिए, जब फिर उन्होंने उसी थ्योरी को डिस्प्रूव किया और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी लाए, जब वो खुद गॉड बिलीवर थे. Absolutely. Let's move on, sir. आगे चलते हैं. अब ये एक जरा कमेंट बोल देंगे कि वेरी लो वाचिंग योर ड्रामा गोइंग, ओ रियली मेरा दिल टूट गया. असल में आप एक काम करिए यास्मीन जी, आप एक जन्नत फिरदौस में 132 फुट की हूर का एक पोर्न मूवी बनाइए, फिर आप देखिए 50 व्यूअर्स जाके 5,000 व्यूज हो जाएंगे, और ज्यादातर पूरे मुफ्ती और मुफ्ती के घर वाले बैठ के देखेंगे, घर वालियों को घर में बिठा के बुरखे में बिठा के. एक ऑप्शन है सर, तारिक जमील की एक वीडियो चला देता हूँ पूरों के बारे में. व्यूअरशिप सीधे 5,000, सीधे 5,000 ये होता है. तो आपको हम लोग पोन, इस्लामिक पोन हम दिखाते नहीं है, तो कमी रहेंगे ना. अफसोस. If you have such fetishes, then you go to Wajidi's channel. Yeah, if you have please. some secret fetishes. And if you really want that, you might as well write him an email asking him to join him at the madrasa. Oh, please. But be careful of his mamu. मामू से बच के. चलिए आगे चलते हैं सर. That mental trauma results them leaving Islam, and I also say that it results in two things: either they leave their gender or they leave faith. It's easy to leave. So, जैन सर. हाँ जी सर, हाँ जी. जो एथिस्ट होते हैं वो अपना जेंडर ही छोड़ देते हैं. आप क्या कहेंगे? They first try to change their gender. ये इसका क्या लॉजिक है कि कोई एथिस्ट मान लो ट्रॉमा में आ भी गया, एक्चुअली तो जो देखने को मिला है कि वो पहले सवाल करना जैसे स्टार्ट करते हैं
इस इनके भोंदेपन में सभी का, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के विषय में नहीं कह रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन करना चालू करते हैं और उनके नियर डियर से जब सवाल पूछते हैं, फैमिली वगैरह जब अवे हो जाते हैं, देन कम्स द मेंटल ट्रॉमा। मतलब पहले सवाल आता है, फिर सवाल जब पूछने जाते हैं तो अपोज होती है, भरपूर विरोध होती है, फिर जाकर ट्रॉमा में आते हैं। ये हम सामने देखते हैं। फिर ट्रॉमा में आने का व्यक्ति फिर जेंडर क्यों चेंज करेगा? वो क्या लॉजिक है, कहाँ से लाया, मुझे नहीं समझ आ रहा है। जेंडर चेंज करने से क्या ट्रॉमा खत्म हो जाएगी? ये तो एक्चुअली होता ये है कि सॉरी ये जेंडर मान लो चेंज भी हो गया, एक मेल किसी में फीमेल में, या भी तो ये तो मेंटल एस्पेक्ट है। ट्रॉमा तो मेंटल चीज है, उसको जेनिटल या ट्रांसफर होने से क्या सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। यू कंटिन्यू सर। जी सर, लेट्स मूव ऑन। इशू ये है सर कि इन्होंने सचवाला जी का एक एग्जांपल दिया था एक बार कि ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं भोंडा स्टेटमेंट। ये बहुत बार ये बोल चुके हैं पहले भी अपने शो में कि सचवाला जी की जिंदगी में ट्रॉमा हुआ, इसलिए उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। अरे बेवकूफ़ आदमी, सचवाला जी वाज लिविंग अ हनीमून लाइफ, ही वाज हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ विद हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड एवरीवन। द मिनट ही लेफ्ट इस्लाम, जब ट्रॉमा आया उनकी जिंदगी, इस्लाम छोड़ने के बाद ट्रॉमा आता है मुसलमान की एक्स मुस्लिम्स की जिंदगी में। इस्लाम में रहेंगे तो सब कुछ ठीक है उनके लिए, दे लीड लाइक अ नॉर्मल लाइफ। इस्लाम छोड़ने के बाद आता है, वो भी तुम जैसे घटिया मुफ्तियों की वजह से, जो वाजिबुल कत्ल करते हैं और जो मार्जिनलाइज करते हैं बेशरम लोग। अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो ये बोलो ना भाई कि जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं उन पर वाजिबुल कत्ल हटा दो, एक फतवा निकालो। हिम्मत है तो बोलो कि उनको मार्जिनलाइज मत करो, बोलो कि उनको तंग मत करो, बोलो कि उनके पास पूरा राइट है इस्लाम छोड़ने का। फिर देखो वो भी अपना आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, फिर एक भी एक्स मुस्लिम चैनल नहीं रहेगा। तो ये क्या झूठ बोल रहा है ये बंदा। जी सर, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। Leave faith, because when you leave your gender, you have to go through surgery. In leaving faith, no surgery is required. So mental trauma is the main reason, but they find two instigators, two things that can instigate them or motivate them to leave Islam or to leave their faith. One is liberalism and the other is scientism. So inshallah, our today's discussion will be about Islam versus scientism. So my first question to our renowned scholar, Sheikh Amin Sahab, that first of all, is there any conflict between Islam and science? And if there is any, then what should we do about it? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे गुजारिश करने वाला हूं, एक छोटी सी बच्चा, उसकी जान बचानी है, मिलकर। Is there conflict? Yes and no. As we know, mashallah, there's always ikhtilaf. Ikhtilaf is a good thing if it leads to the truth. It's not a good thing if it leads to the batil. So the premise for religion, you're talking about religion or Islam? Yeah, Islam. The premise for Islam is becoming a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, higher authority. And you make sajda to him and you relinquish your mind, your intellect, your rationale, and you submit it to Allah. Sir. मतलब कि this guy did not even know what the topic was. It was Islam versus scientism. Now he's saying that there is no such thing. He's thinking science. The old man is thinking science. He's not even talking about scientism. मतलब देखिए सही है ना सर, स्क्रीन पे देखिए, सही है ना सर? Absolutely, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। मतलब वो बेचारे जो ज़ईफ अमीन साहब है, उनको पता ही नहीं कि टॉपिक क्या चल रही है। इस्लाम वर्सेस साइंटिज्म चल रहा है भाई, तो इधर साइंटिज्म छोड़ के वो साइंस के ऊपर बात करें, इस्लाम वर्सेस साइंस की बात करें। उनके बेचारे ज़ईफ आदमी को जुम्मे के दिन शायद कान में खुसर कर दिया होगा कि आपको साइंस और इस्लाम पर बात करना है, तो बेचारे जुम्मे की नमाज से डायरेक्ट इधर आगे होंगे। और फिर उनको टॉपिक समझ में नहीं आई, वाजिदी साहब ने अलग टॉपिक रख दिया, तो बेचारों को प्रॉपर तरीके से कैस्केट नहीं हुई।
इंफॉर्मेशन और वो कुछ अजीब अजीब बात करने शुरू कर दी। उम्र का तकाजा। चलिए आगे चलते हैं। Allah subhanahu wa ta'ala, as you believe him to be superior, much higher authority, he knows much more than we ever will know collectively as a human species. So Islam is about willingly submitting to a being who is, far more superior and so on. Whereas science submits to matter, and matter which Allah creates. So the So two the two premises premises are very different. So one is very abstract, but it comes down into the real world when the human being bows down, makes sajda. जैन सर, जी इस पे आपका कमेंट सर। मेरा मुफ्ती साहब मेरा सर जी बोल जी हाँ जी बताइए जी, बताइए ये सर मौलाना हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि इनकी लॉजिक देखिए, बिल्कुल जाकिर नायक 2+2 = 4 लॉजिक लगता है इसने यहीं से सीखी है। ये पहले कहते हैं थोड़ी अमेरिकन एक्सेंट में कि जो इस्लाम है इट इन्वॉल्व सबमिटिंग टू अल्लाह, अल्लाह के सामने झुकने की बात है जो कि बहुत हायर बीइंग है, और साइंस जो है वो मैटर के आगे झुकता है और मैटर को अल्लाह ने बनाया है। मतलब 2+2 = 4। मतलब I don't know whether I should clap or whether I should open my shoe and literally beat him with my shoe at this outrageous statement. Sir, what kind of stupidity is this? सर Can you please हाँ help? सर हम तो लैब में छोटा सा भी किसी प्लांट का भी एनाटॉमी, किसी लीफ के भी एनाटॉमी या कोई एमोइबा के भी हमें करना पड़ता है तो स्लाइड बना के दिखाना पड़ता है, उस डाटा वैल्यू चाहिए, इकोलॉजिकल कोई एक्सपेरिमेंट करना है, वो सब देना पड़ता है। तो ये क्या प्रूफ दे रहे हैं कि उनके पास गॉड है, जन्नत है और जहनुम है? कोई गया है किसी हूर का फोटो या कोई चीज जो देख नहीं सकता, मान लो कह रहे हैं कि मटेरियल से अबव है, मान लो कोई चीज, तो उसके लिए हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे अर्थ का हम डायमीटर और वेट, अर्थ को तो हमने किसी वेट से नापा नहीं ना, हम डेरिवेशन से डिफाइन किया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम प्रूव करते हैं जो चीज को हम डायरेक्टली नहीं देख पाते। तो ये मान लो कहते हैं कि ये जो इनका जो गॉड है वो आउट ऑफ द मैटर है और वो देख नहीं सकते, तो कोई फॉर्मूला, कोई लॉ, डेरिवेशन करके हमें प्रूव तो करे कम से कम उनकी कोई भी वेर अबाउट के विषय में। क्यों हम एक एमोइबा भी निकाल के लाते हैं तो उसके लिए स्लाइड लगाते हैं और 50 बातें उसके लिए लिखना पड़ता है, हमें प्रूफ देना पड़ता है साबित करने के लिए। तो इसीलिए इनको ये चीजें बताना पड़ेगा। प्लस मान लो कोई है भी, वो तो हमारी रिसर्च के दौरान सामने टकरा जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा गॉड तो छुप के रह नहीं सकता। ऑन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च वो कभी ना कभी पकड़ में आ जाएगा। जब तक वो पकड़ में नहीं आया है तब तक तो शांत रहो ना, हमें आराम से जीने दो ना सबको। क्यों सबको गुलाम बना के और अपने आराम से रोटी सेक रहे हो? पहले तो ये बात है। अच्छा, तो दूसरी बात और एक बात और जोड़ दूं, कोई गॉड है मान लो, वो हमें बनाया भी मान लो, और इतनी आजादी हमें नहीं दिया है, फ्रीडम नहीं दिया है सोचने तक की, वो उतर के आके सामने भी मान लो आ भी जाए हमारी सामने, तो हम तो उसको उठा के मारेंगे ही। क्योंकि भले ही वो हमसे पावरफुल हो, हमें कुछ भी करा ले, चाहे जन्नत में डाल दे, कुछ भी कर ले, उसी के जो भी करना है, मैं क्या बताऊं। लेकिन हमें जो इतनी आजादी नहीं देती, सोचने तक का फ्रीडम नहीं देता, वो गॉड मान लो हमारे सामने बना कर सामने भी आ जाए कल को और बोले कि मैं तेरे को बनाया, वो सब मेरे को पूजा करिए कर, मैं हम तो उसके उठा के मारेंगे, चाहे वो बदले में हमें कुछ भी कर ले। ये है कि हम एक वीर की तरह मरना चाहते हैं, हम एक वीर की तरह मरना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर की तरह मरना चाहते हैं। डोंट डाई इग्नोरेंट, ये मंत्र है, इसी हिसाब से हम जीना चाहते हैं। बस, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं रीफ्रेज कर देता हूं हमारे जो बूढ़े मौलाना साहब हैं। यस सर, द प्रेमाइस इज डिफरेंट। In science, the premise says use the gray matter inside your skull. Whilst in Islam, first of all, you will have to empty out your skull. You are right, sir. There is a big difference. The difference between stupidity and intelligence. पर मैं जो है मुफ्ती साहब का जो ब्रेन है वो बहुत वैल्यूएबल रहेगा सर उनके मरने के बाद,
क्योंकि वो कभी रिसर्च करनी इस्तेमाल ही होगी। नहीं किया गया। नहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ कभी। हाँ, कभी एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में इनकी ब्रेन है सर, बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन, एकदम चुंबक की तरह कभी इन्होंने जबरदस्त। कभी यूज नहीं किया इन्होंने। एनीवे सर, मूविंग ऑन। And the other is about inflating. The human ego is about inflating. And the importance of matter is about giving weight to something that's tactile, tangible, something you can feel and touch and perceive, and so on. So from that perspective, they are irreconcilable. There's no reconciliation there, because one is a matter of submission and the other is a matter of not submitting. How beautifully he exposed Islam in one line. Did you see that, sir? First is a matter of submitting. Why do we need to submit? Why do we need to submit? Why can't you explain? Why can't you explain? And if you can't explain, how do you claim? You moron. Yes, that is the difference. मतलब इन्होंने एक पहले लाइन में आपको डिफरेंस सबमिट किया। करो, फिर बाद में जो है फिर आपको साइंस बाद में सीखो। एवरीथिंग हैज टू सबमिट टू दैट गॉड। दैट इज द होल प्रॉब्लम। इट इज नॉट अबाउट सबमिटिंग टू गॉड, इट इज सबमिटिंग योर इंटेलिजेंस, योर रीजन, योर रैशनैलिटी टू एन ऑलमाइटी एंड देन डू ऑल द क्रेजी स्टफ। ये ब्लूप्रिंट रहा है 1400 साल से। क्योंकि लॉजिकली सर, एक सेकंड, अगर मैं इनकी बात मान लेता हूं एक सेकंड के लिए कि आई विल सबमिट टू गॉड, देन प्लीज आप ये तो मान रहे हैं कि गॉड आपसे ऊपर है, आपकी इंटेलिजेंस से भी ऊपर है, सब चीज से ऊपर है, राइट? तो उसके दिमाग में इतनी बात नहीं आई कि जिस चीज को मैं बना रहा हूं उसको दिमाग ना दूं, नहीं तो वो प्रिस्टीन कंडीशन में सेफ रह जाएगा, क्योंकि यूज तो करना नहीं है ना? यूज तो करना नहीं है। हमारे साथ पेनिशिया भी ज्वाइन किया है। जी जी सर, थैंक यू, वेलकम सर। वेलकम पेनिशिया, वेलकम। कैसे भाई? ये तो मेरा कहना ये है कि ये तो मौलवी साहब अल्लाह की अक्ल की तौहीन कर रहे हैं ना, ये कह के कि अल्लाह ने इंसान को अक्लमंद बनाया और बाद में उसे ये कहा कि अक्ल पे ताला लगा के मेरे सामने झुक जाओ, तो फिर अक्ल बनाने की जरूरत ही क्या थी? देयर आर मेनी मिस्टेक। मैंने वो फोर स्किन ऑन जेनिटालिया वो भी एक्स्ट्रा बन गया, अकल भी एक्स्ट्रा बन गया। गॉड मेकिंग मेनी मिस्टेक्स। चलिए सर, आगे चलते हैं। वेलकम मसीह है मुस्लिम जी, वेलकम टू द स्ट्रीम। So that would be the first point. Okay. The second point is that Allah subhanahu wa ta'ala, through his eternal wisdom and his knowledge, creates with a system. Everything is through a system. There are rules and regulations within which he follows himself as Please mute. Rabbul Alameen. So every alam, every world will have rules and regulations. So in this world, in time and space, there are rules and regulations. सर 5 सेकेंड्स की एक चीज कहना चाहता हूँ। लुक, ईच एंड एवरी टर्म जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट और साइंस की उठा रहे हैं टू एक्सप्लेन व्हाट द साइंटिस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन, है ना? मैटर, रूल्स, वेलोसिटी, ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स, अरे भैया कुरान से निकाल के बोलो ना, साइंटिस्ट तो गधे होते हैं सारे, राइट? देन व्हाई डू यू नीड द वर्ड्स ऑफ साइंस? अगर इनके पास अल्फाज भी नहीं है कोई चीज डिस्क्राइब करने के लिए, कुरान कैन नॉट गिव प्रॉपर वर्ड्स। अरबिक लैंग्वेज में हो सकते हैं वर्ड्स। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। यू डोंट इवन हैव द वर्ड्स टू डिस्क्राइब स्टफ। अरे भाई तुम तो खुद भी इतनी बड़ी बैसाख, तुम तो बोल भी नहीं सकते साइंस के बिना भैया, तुम तो साइंस की बैसाखी के बिना बोल भी नहीं सकते। लुक एट हाउ पैथेटिक यू आर, लुक एट हाउ पैथेटिक यू आर। और टेल मी द डिफरेंट, डोंट यूज एनी साइंटिफिक वर्ड। साइंस वाले सारे पागल होते हैं ना। आई चैलेंज मौलाना टू गिव ए sermon and explanation without using any scientific word. Give any Quranic word और समझाओ साले।
पूरा कुरान से एक स्टैंड अलोन, असल में प्रॉब्लम यही है कि स्टैंड अलोन इनकी असल में बीमारी है सर। ये स्टैंड अलोन कभी भी इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकते और ना इस्लाम को प्रमोट कर सकते स्टैंड अलोन। तो इनको चाहिए एक बैसाखी। तो क्या करते हैं, चलो एथिज्म, एलजीबीटी, रैशनैलिटी, इन सबको हम साइंस को पकड़ लेंगे। साइंस इज एन इजी टारगेट, कौन है डिफेंड करने के लिए? साइंस को कौन डिफेंड करता है? एंड साइंस डजंट नीड एनी डिफेंस। तो चलो पकड़ लो उनको, उनके ऊपर पत्थर मारते जाओ, पानी में पत्थर मारते जाओ। तो इससे क्या होगा? इससे जो है हमारा इस्लाम सेफ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं चलने वाला है सर। हद दर्जे का बेवकूफ इंसान है। एनीवेज, गोइंग फॉरवर्ड, बिल्कुल which matter will follow, because Allah has created those rules, and He will also do everything within the sphere of time and space. So he'll do everything within the sphere of time and space. What kind of bullshit is actually that? Can you give me the definitions from Quran about the sphere and the time and the space? क्या यार? शे, ये कौन सी सूरा में है ये टाइम स्पेस एंड फॉर्मूलाज? मैं जानना चाहता हूँ सर, जरा बताएं। कौन सी सूरा में? इसको यार क्लास नर्सरी में बोलने को नहीं मिलना चाहिए, कहाँ बैठा हुआ है देख लो। एनीवेज, if Allah subhanahu wa ta'ala ordains and He wills that human beings to be born, then that has to go through the whole process. Okay. Adam was a separate issue, and Isa alayhi salam was slightly different. हाँ, जहाँ ये दबान बताएंगे नहीं वहां पर ये कह दे दैट इज अ सेपरेट इशू, है ना सर? बिल्कुल नहीं, ये उनकी स्क्रिप्चर में मेंशन होना चाहिए कि आदम एंड ईसा जो है वो टाइम एंड स्पेस की बियॉन्ड रूल से बने हैं और बाकी अंडर, ये किसी सूरा के अंदर दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर बिल्कुल दिखाना चाहिए ना सर। ये क्या, व्हाई आर यू जस्ट हवाई फायर? बस हवाई फायर, बकवास। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड। But if somebody wants to conceive children, they have to be married, they have to consummate, then there's a conception. If somebody wants to have children, they need to be married. देखिए दिमाग इसका। जैन सर प्लीज। तो सर रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन की मैरिज से सर क्या मतलब सर? ये तो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है सर, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, डोनर से हो रहा है सर। टेस्ट ट्यूब बेबीज का इनको इल्म नहीं है। इनको टेस्ट ट्यूब बेबीज का डॉली के बारे में नहीं पढ़े। आपको टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब के बीच में मैरिज प्रस्ताव वो करना पड़ेगा। और बताइए सर, दिस इज द रीजन अमेरिका इज गोइंग डाउनहिल। ऐसे लोगों को आप वीजा देते हैं, जस्ट इमेजिन। मूविंग ऑन। वो वीजा प्रोसेस वाले जो करते हैं ना, उनसे बात करना बहुत जरूरी है कि आप कैसे कैसे गधों को वीजा दे दिए। And then there's the whole idea of, the fetus developing in the mother's womb, and then 9-10 months later the child is born. But this follows the rules of time and space. When the child is born, then it goes through life. At the age of 40, then it becomes mature, and eventually the person dies. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't create in this world simply by turning on a switch. So what the confusion is that if this world is so perfectly organized with rules and regulations, is there someone else behind the switch, behind the system, who has a switch? So scientism will say no. Anything that is not perceivable by the human mind, and something that the mind cannot touch and feel, will not be existent. सर पहली, मैं सॉरी टू स्टॉप द वीडियो, आई विल मूव ऑन इन अ मिनट। इसको कोरोना है क्या? ये हर वर्ड के बाद क्यों कर रहा है? होगा कोई डिफिशिएंसी, कोई प्रॉब्लम होगा, उम्र का तकाजा, बेचारे। अच्छा उम्र हो गई है इनकी, क्या बोले उनको, ज़ईफ आदमी है। पर इन्होंने अभी साइंटिज्म बता दिया। Mistake. So because there's always rules that we follow according to Islamic ideology and philosophy,
those rules will apply according to what they determine as scientific rules. So water will boil 100 degrees. Now you can test that. You can test this objectively. And water boils at 100 degrees everywhere on this planet. राज सर, मेरे तो यहाँ पे कमेंट है, राज सर, Water boils at 100 degrees everywhere on this planet. राज सर और गौरम सर नमस्कार, और जी जयकांत सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते सर, आइए सर, बोलिए सर। हाँ सर, अभी मेरा आवाज आ रहा है ना सर? मेरा एक क्वेश्चन है, मून पे वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होगा? वो भी 100 डिग्री पे बॉईल होगा क्या? नहीं नहीं, इन्हीं की बात सर। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस at everywhere on this planet. This fool has never gone to a mountain. Has he gone to Antarctica? कभी गया क्या? ये कभी माउंटेन नहीं गया, ये कभी माउंटेन नहीं गया, इसने कभी कैंपिंग नहीं की, इसने कभी पहाड़ पे अंडे नहीं उबाले हैं। करेक्ट। एक 8th क्लास के बच्चा जो कैंपिंग करता है ना, जो टूर पे जाता है, उसको भी ये मालूम है कि अंडे जो उबालते हैं स्टोव में, इट टेक्स 20 minutes to boil the egg, क्योंकि पानी बहुत जल्दी उबल जाता है। You know, the sad part here is that educated, literate Muslims, youth, educated, literate, जो BSc, MSc करे हैं, जो शायद पेनेसिया तो भी कई लोगों को जानता है, खुद PhD है पेनेसिया, तो यार एजुकेटेड मुस्लिम बच्चों को इन बेवकूफ, इन गधों को सुनना पड़ता है। That is what is painful. That is really painful. अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ ना, ऐसे भाइयों बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा, दिस इज व्हाट इस्लाम डज टू योर ब्रेन। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज एवरीवेयर ऑन दिस प्लेनेट। मैं अब दिस इज व्हाट अ क्रेजी, जो अभी ने कहा ना, पागल साइंस वाले बंदे, तो पागल साइंस वाले बंदे क्या बताते हैं, सुनो। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atmospheric pressure. Yes. This is the complete 10th class chemistry यार, methods. Oh my. क्या लेवल है। Let's move forward. कुछ जयंत राज सर कुछ ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? जयंत सर? नहीं सर, मैं क्या इसको बताऊंगा सर, ये सारे एक्सपेरिमेंट पहले क्यों नहीं बता देते? ये वैक्सीन वगैरह या कुछ भी, ये नासा वगैरह बंद कर देते हैं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पहले बता देते। इस सदी का सबसे बड़ा साइंसदान मुसलमानों में आया सर, मोहम्मद बिन सलमान, जो इन सारे साइंटिस्ट की दुकान बंद कर रहा है धीरे धीरे। काबे को भी उसने 70% अल्कोहल में मिले हुए, वो जो बोलते हैं सैनिटाइजर से उसने साफ किया, जमजम से नहीं साफ किया। तो एक बड़ा साइंटिस्ट आ गया हमारे मुसलमानों के बीच में। तो पानी जो है ना धरती पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हर जगह उबल जाता है। ये बंदा कभी पहाड़ नहीं गया, इस बंदे ने कभी छोटा सा वैक्यूम फ्लास्क नहीं देखा, वैक्यूम चैम्बर नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ना, सिर्फ शायद अपनी जिंदगी में वो मैगी नूडल्स को 2 मिनट्स वाले नूडल्स को ही गर्म किया या चाय गर्म किया इसने। वो भी सर मैं बताता हूँ ना, मेंटालिटी वही है ना। People from the Middle East, where would they see high mountains with snow on it? That is the reason. चपटी है। सर कम से कम आज के जमाने में थोड़ा बहुत तो साइंस पढ़ लेते हैं 10th क्लास के सिलेबस में। सर मेरियाना ट्रेंच यार आवाज चलेगी पेनिसिया जी। हम आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। That's the rule of science, but that rule was created by Allah. वो भी अर्थ पे ही है, वो कैसे पॉसिबल है? ये सचवाला जी को बोलना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसा रूल क्रिएट किया है कि हर जगह जो है 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है। ये अल्लाह का रूल है, साइंस का रूल है, कुछ और है। अब मुफ्ती रोएगा। आप लोग जो है अपने चैनल पर गुस्ताखी करते हैं, आप लोग जो है बड़े बड़े लोग जो आते हैं उनकी बातों पे आप मजाक उड़ाते हैं। अब मैं तो मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं यार। प्रेशर भी नहीं है, कमाल। You are making me laugh. You are making everybody laugh.
Okay, so we do have another layer, many more layers behind this layer of the physical world, and that is where there's a bit of reconciliation in terms of law and order, how the rules of this universe work. If you know how the law of physics work, then you get this Newtonian physics, and that's how this world works. It works according to Newtonian physics. There's no doubt in that. But the Muslim says all The world works on Newtonian physics. That सर तो is बाकी dinosaur के physics physics. सर That is बाकी के physics dinosaur बॉस world. क्या कर रहे हैं? सर मोनोक्रोमेटिक एक्सपेरिमेंट को तो हमने कब की दफन कर दिया, उस पर तो डेली फातिहा पढ़ते हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जयंत रथ एंड पेनिसिया. जी सर. जी एंड मैं सर मजाक नहीं उड़ाऊंगा एंड आई विल गिव अ वेरी साइंटिफिक स्टेटमेंट. The technology that Mufti Sahab is using, holding a microphone in hand and telecasting this live, itself disprove the Newtonian branch of physics. This itself is a proof of quantum physics and mechanics. Correct. In fact, Correct. every piece of tech and transmitter that you have right now is made up of quantum tech because quantum physics is a thing. So sorry, Maulana Sahab, you again are wrong. फैंटास्टिक राज सर, मस्त. Thank you very much. बिल्कुल सही है, सही. बहुत बढ़िया. वेव और पार्टिकल का इनको फर्क ही नहीं पता, इनको वेव और पार्टिकल में. हाँ, तो ये रूल है और इसी न्यूटोनियन फिजिक्स से दुनिया चलती है, यूनिवर्स चलता है. मुफ्ती साहब कहते हैं हाथ में वो चीज पकड़ के जो चीज न्यूटोनियन फिजिक्स को झुठला रहा है. क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करते हैं, करनी चाहिए तो हाथ में वो पकड़ रखे. खैर इनको तो फर्क नहीं पड़ता है, पकड़ा तो बहुत होगा इन्होंने. एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड. all of these submit to the will of Allah. There's someone else who is now controlling that. That's why the role of miracles is very important in Islam. That Allah is able to change the law when He wants to. He doesn't want to all the time. It's still an anomaly. It's an exception to the rule. And that's why we call it kharqul aada. That's against the aada. You're ripping the aada of normal cause and effect. But that is through Allah's will, bi'idhnillah. So that little bit of space where there is reconciliation between Allah's laws and the laws of science, that's where we won't, mess with science too much. Well, okay, this is a law. We'll follow these laws, but we still believe that Allah is so capable that He can change those rules. And the other thing is that we have different marahil, phases of human existence, which we believe in. So there's a phase in the grave, there's a phase in the mahshar, the day of judgment, and there's a phase in Jannah, inshallah. So that's where we won't be able to reconcile scientism. Okay, so what I'm... तो मौलाना साहब की दलील खत्म हुई सर. जैन सर, I'll take your comments on that and then we'll move on to next segment. And पनीशा जी, आपके भी. सर इनका ये कहना है कि जो फिजिकल लॉज हैं वो सारे है तो प्राइमरली गॉड का, अल्लाह का है, और ही इज कंट्रोलिंग समवेयर इन आसमान में जाके, समवेयर देयर, और ही कैन चेंज द रूल टू शो हिज मिरेकल्स. ये तो मिरेकल्स तो ये है कि जब हमें कोई चीज़ का पता ही नहीं था, रिसर्च किसी बारे में पता ही नहीं, अचानक होता था. जैसे अर्ली मैन को, प्री मैन को तो सुबह सूरज उगना, सनराइज भी मिरेकलस लगता था. एक्लिप्स को मिरेकलिप्स, इसलिए एक्लिप्स को लेके बहुत सारे चीज़ें जो सोसाइटी में जोड़ा गया है. तो धीरे धीरे जैसे कि हमें उसके बारे में रिसर्च होती है, साइंस पता लगती है, तो वो मिरेकल्स हटती है. तो इसमें तो ये तो नहीं है कि किसी गॉड ने मिरेकल बना के रखा था जो कोई भी इसको जान सकता है, कि जिसके विषय में अभी मालूम नहीं था, बाद में धीरे धीरे उसके बारे में मालूम चल जाती है, तो वो मिरेकल से पर्दा हट जाती है. तो ये इसका तो ये कोई इनका बात की कोई आर्गुमेंट नहीं ना, ये अपने स्क्रिप्चर से कोई लॉजिक कोई वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि उनकी बुक्स में ऐसा कुछ है कि गॉड फिजिकल रूल्स बनाया है और ही कैन सुपरसीड एनी टाइम ही वांट. ये तो कुछ अपने दे नहीं पा रहे हैं. और फेजेस ऑफ ह्यूमन का जो बता रहे हैं कि पैदा होना, बड़ा होना, ये तो कॉमन मैन के ऑब्जर्वेशन होता है ना. कोई भी कॉमन मैन देख सकता है कि बच्चा पैदा हुआ और बड़ा हुआ, फिर मर जाना.
अच्छा, इनके बाद जो आफ्टर लाइफ का सारे थिंकिंग, तो वो तो होता है कि ह्यूमन तो इतना डरपोक है, कुछ चाहता है, मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता है। तो मरने के बाद जिंदा रहने की जो सारे अटकलें हैं, क्योंकि जिंदगी भर जो जितने सारे स्ट्रगलिंग होती है लाइफ को लेकर, तो इंसान ह्यूमन इतनी जल्दी एंड होना नहीं चाहता। तो ये एक्सटेंशन होती है कि हम मरने के बाद भी कहीं ना कहीं कब्र के में सही कहीं ना कहीं जिंदा रहे। वो तो उसकी एक इमेजिनेशन है, तो उसके बारे में तो कोई प्रूफ नहीं है। तो मेरे बस यही कहना है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस मान लिया है। जबकि हम साइंटिस्ट को तो छोटी से छोटी चीज के लिए भी सारे प्रूफ, सारे डाटा, सारी चीजों के साथ ही देना पड़ता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन। देखते हैं अब हमारे पिकाचू साहब क्या बकवास करते हैं। आइए। पिकाचू बोला क्या पिकासो What बोला? I understood from this discussion. I want Jayant Rath sab to take the lead actually. Yes sir. क्योंकि वहाँ पे जरा पिकाचू साहब जो है एमएससी फिजिक्स पता नहीं क्या क्या किए हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। तो लेट पेनिसिया एंड जयंत टेक द लीड। Sure. Not an issue. And you also as well. You can take the lead. Sure. Let's move on. Discussion that there is a possibility of conflict between science and Islam, but reconciliation is possible or is not possible, if you can make it clear. It's possible in that small window. Okay. All right. Where you're talking about this world. You mean in Earth. Yeah. Outside of that, there's no reconciliation. Brother Daniel, I would like you to join the discussion. If you can please define scientism first and respond to the same question. Is there any conflict between science and Islam? And if there is any, in your knowledge, then how do we deal about it? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. So we have to first distinguish science from scientism, I think. So, or actually science versus the laws of nature versus scientism, because I think we all know and agree that there are certain laws or aada or sunnah of Allah that exists in the universe and the makhluk that Allah has created. But is that synonymous with science? My professional comment as a student of science and having a master's degree, he has started off on a very wrong foot, misinformation. He says there are laws of nature created by Allah and all these things, and then there is science. Very wrong. The very laws of nature and the process of defining and finding out the laws of nature and how things work is known as science. There is nothing different about it. Jen sir, your comments. जी आपने सही बोला। साइंस एक्चुअली उसी चीज के तो नेचुरल लॉज की तो रिसर्च कर रहे हैं हम। नेचर की जो लॉज हैं उसी को तो हम समझ रहे हैं, समझ के आगे बढ़ रहे हैं ना। ऑल आवर साइंटिफिक एंडेवर जो है टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल प्रिंसिपल्स, नेचुरल लॉज इन डिफरेंट वेज, इन life sciences and in physical sciences, we are actually understanding the natural laws. So there is no difference between the science and another thing is natural laws. There is no difference. आपने सही बोला. Thank you, sir. Thank you very much. And this is a professional opinion. Audiences के लिए मैं ये बता दूं, we are not talking like any experts or any live streamers here. We are giving our professional, educated opinions, having done master's courses and PhDs in the very subject that Mr. Pikachu is talking about. Thank you very much. Move on. Does science perfectly represent what Allah has created and the aada that He has created? And the answer to that is no. Science is a man-made endeavor. It is something that is a human construction. Jen sir, your thoughts please about this stupid statement that science is human construction. He is saying science is something human is created. Actually, nature, there are natural principles, natural laws, we are understanding it.
we're not creating such some separate thing called science. हम कोई Absolutely. साइंस अलग सा ऑब्जेक्ट पैदा नहीं कर रहे, हम जो एग्जिस्टिंग नेचुरल लॉज हैं उसी को समझ रहे हैं, आप उसको साइंस कह रहे हैं। तो एक्चुअली हम कोई मैनमेड चीज बना ही नहीं रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है उसको समझ रहे हैं, ये बात है। And in argument say, Koram sir, if I am not wrong, correct me if I am wrong, this is called a straw man argument, है ना? साइंस को और लॉज ऑफ नेचर और इन चीजों को वो अलग करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, where in fact the very study of these same laws is called science, right? He is putting it as in fact nature, yeah, that's nature work according to the law this law of physics. So basically you cannot discriminate, आप ये नहीं बोल सकते हो कि this is been done by human observed it and they laid down the principle through using language of mathematics. So it's something which is already exists, and we discovered it. That's why it is called discovery. It is not called invention, right? So exactly. पंकज चौधरी जी का कमेंट आया है, साइंस इज व्हाट वी डिस्कवर इन नेचर, इट्स ऑलरेडी देयर, more we discover it, the more knowledge of science increases. So is the understanding of the universe. Science is a man discovered, not man made. Thank you very much, sir. Perfect. And this guy is from a Western university, from a very well-known Western university का बंदा है. This is what ये problem असल में हकीकत is, अगर मैं ये बोलूँ शायद आप लोग agree नहीं करेंगे. This guy is educated actually. He studied physics, he studied science. और आप देखिए इस्लाम की आइडियोलॉजी ने किस कदर इसका दिमाग खराब कर दिया. ये आप देख सकते हैं आपके सामने, एक ब्राइट स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट बंदा है. अब देखिए क्या कर दिया इस्लाम ने इसको. इसका दिमाग देखिए कैसे चलता है, बिल्कुल वही फंडामेंटली वो जो फैनेटिक्स रहते हैं ना, कि दे वांट सम ऑब्जेक्ट एंड देन दे वांट टू अटैक सो दैट दे कैन सिक्योर देयर बिलीव्स. दैट इज वेयर द इनसिक्योरिटी कम्स फ्रॉम. इन लोग इतने इनसिक्योर है, तो अब इसमें जो है साइंस को पकड़ लिया उन्होंने और करते करते अपने पैर पे गोली मार दिया उन्होंने. अपने पैर पे गोली मार लिए ये बोल के कि साइंस इज मैन मेड. इट इज नॉट मैन मेड, इट्स नॉट मैन मेड. सेम. आगे चलते हैं सर, आइए, लेट्स मूव ऑन. Through the efforts of different people throughout history, and many of the scientific theories that have come in history have proven to be completely incorrect. Over time, they were disproven, and they were replaced with different theories. And this has been described by non-Muslim academics as scientific revolutions. And the term revolution is interesting because the kind of impression that we are often given in the modern world is that science is a constructive exercise, that as humanity progresses, they become more intelligent, more rational, they understand the world on a deeper level. But this kind of impression of the superiority of the scientific mind has been actually refuted by Western academics themselves. So you might be familiar with the philosopher of science named Thomas Kuhn. And he was a professor at Harvard. He also was at MIT. And he has this book called The Structure of Scientific Revolutions. And he describes how this impression of science as this progressive advancement of human knowledge and intellect, this is actually not historical fact. To be very clear, Mr. Thomas Kuhn was a philosophist at Harvard. He was not a scientist. A philosopher. And science. You want me to show it? Sure, मैं दिखा दूं? हाँ? मैं दिखा दूं? Absolutely, American philosopher. Yeah, he was an American philosopher. Oh my God. Yeah, but Raj sir, one point I do endorse, that science is a continuous process. मतलब एक उसने सही पॉइंट भी बोला और उसने एक गलत पॉइंट भी बोला. Please allow me to within a minute I'll wrap up. No, please. Yeah. So he said science is a continuous process, and then what he said,
it correct itself. So he's absolutely right. Through new discoveries and invention, science do correct itself, and which is actually different than religion, which has a dogmatic position, versus science, which based on evidences, based on new proof, it sometimes denounce its own valid theory, and it may come up with a new theory. So this is the strength of science. This is not a weakness of science, and somehow these people represent this as a weakness of the science. इस पे मुझे काफी हंसी आती है हंसी की बात कि है सर। एक डॉगमेटिक पोजीशन आप छोड़ नहीं पाते हो, एंड द वन विच इज रियली सीकिंग अ ट्रूथ आप उसको क्रिटिसाइज करते हो। मतलब अपग्रेडिंग समथिंग, रिफॉर्मिंग समथिंग एंड मेकिंग इट बेटर इज समहाउ बैड, है ना? यस, That is a religious mind. That is itself is a superstitious mind. यही तो प्रॉब्लम है, यही तो जहालत है। अब जयंत राज सब चीज एक थियरी लाते हैं, वो थियरी में कुछ होंगे, कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगे। पेनेसिया आता है, उस थियरी पर काम करता है और उसको अपग्रेड करता है, या बोलता है कि उसको डिबंक करता है। अपग्रेड करेगा या डिबंक करेगा, दोनों ही उसमें। ऐसा नहीं है कि जयंत राज की जो थियरी थी उसको उठा के डाल देंगे डस्टबिन में, उसको भी पढ़ाया जाता है, और पेनेसिया की भी जो एडवांस थियरी है वो भी पढ़ाया जाएगा। एम आई राइट सर? दैट्स हाउ साइंस प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप एटॉमिक मॉडल्स देखो सर, एटम के जो बोर का मॉडल था, उसके बाद में सो मेनी मॉडल्स केम अप टिल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो अल्टीमेटली जो पुराने मॉडल्स थे वो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिए। जॉन डेल्टन, मेरे को 10th क्लास की केमिस्ट्री एग्जैक्टली, सो मेनी मॉडल्स। और थ्योरी को जैसे जी सर, थ्योरी को जैसे टर्म को मिसयूज करते हैं, जैसे कि ये कोई माने पता नहीं, जैसे व्हाट्सएप मैसेज टाइप की है। थ्योरी सॉलिड पिलर्स पे खड़े होती हैं, थ्योरी ऐसे रिजेक्ट नहीं होती है। नॉर्मली थ्योरी मॉडिफाई होती है, थोड़ा सा उसके कुछ फैक्टर्स ऐड ऑन होती है, मॉडिफाई होती है, वेरिएबल्स चेंज होती हैं। वो पुरानी थ्योरी का काफी सारी चीजें न्यू वाली थ्योरी में यूज होती हैं। ऐसे नहीं है कि सारे थ्योरी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये तो थ्योरी को जैसे बोलते हैं कि जैसे जस्ट थ्योरी ऐसे बोलते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, मुझे लग रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि साइंस एक प्रोग्रेसिव नॉलेज नहीं है करके वो बोल रहे हैं किसी बुक की रेफरेंस से। प्रोग्रेसिव, वो ये कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे कि प्रोग्रेसिव नॉलेज है। एक्चुअली आप जो कह रहे हैं कि वो एक्चुअली वो कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव नॉलेज नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बुक ही इज रिफरिंग फ्रॉम हिज फिलोसोफर, he want to claim that साइंटिफिक जो एंडेवर है, रिसर्च है, वो कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। दे आर आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है, किसी का एक्सपेरिमेंट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जिसको हम ऑल टुगेदरली देखते हैं तो वो एक पूरा का पूरा लिंक जैसा लग रहा है। ये कहना चाह रहे हैं ये महानुभाव, तो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मान लो हम कॉज एंड इफेक्ट में भी देखें, मान लो आग में हाथ डाले और हाथ जल जाता है, और ये जब कोई हाथ डालता है तब हाथ जल जाता है। यानी कि आग में हाथ डालना और जल जाना दोनों को हम कह सकते हैं दोनों पैरेलल इवेंट है। लेकिन आग में हाथ डालने से हाथ जल जाने के लिए हमें साइंटिफिकली उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा टेम्परेचर कौन सी मॉलिक्यूल को कैसे ब्रेक डाउन करता है अंदर जाके, तब जाके हम बता पाएंगे कि आग से हाथ जला। नहीं तो वो दो पैरेलल इवेंट होती है। तो दो पैरेलल आइसोलेटेड इवेंट साथ साथ हो जाने को हम इसको जोड़ते नहीं है साइंस में तभी जोड़ना पड़ेगा जब सच में आग के इफेक्ट से हाथ जलता हुआ दिखे, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो। मेरे ये कहना है। Thank you very much, sir. Let's move forward. That is brilliant explanation. अच्छा explanation. Like, for example, Galileo had certain theories of dynamics, the motion of the celestial bodies. And then you had people like René Descartes, the French natural philosopher, and his theory of vortices. And then you have Isaac Newton coming with his laws of gravitation and his 3 laws of motion. And then you have the Einsteinian revolution of special and general relativity. And then you have quantum mechanics. These are coming historically, one after another, and they're replacing each other, but they're not actually building on top of each other. They're completely new theories and ideas. Would you like to say something, Jain sir? सर मान लो ये वही कहना चाह रहे हैं कि दे आर आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, और हम उसको गलती से लिंक करके एक समझ रहे हैं। वेदर इट दे आर आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, आइसोलेटेड इन्वेंशन और डिस्कवरीज, और दे आर प्रोग्रेसिव, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें उससे फायदा होना ही चाहिए ना।
साइंस में सेरेंडिपिटी होती है, अचानक डिस्कवरीज हो जाती है, जैसे एंटीबायोटिक का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से जो डिस्कवरी हो गया, या आर्किमिडीज के द्वारा वो हो गया, तो वो वैलिड थ्योरी वो काम में तो आ ही रहा है ना, नहीं चाहे वो जयंत प्रोग्रेसिव सर, जयंत सर, जयंत सर, न्यूटन से पहले इसने किसके नाम लिए, उसमें भी जरा ध्यान दो ना कि ही टॉक्ड अबाउट फिलोसोफर। और राज सर, ये कौन सा फिलोसोफर था ये जिसका इसने बात किया? रेने डेकार्टेस। हाँ, डेकार्ट ना। सो डेकार्ट वाज ही साइंटिस्ट और उसने कुछ ग्रेविटेशन पे काम किया था? नहीं। आई एम लिटिल बिट सरप्राइज कि डेकार्ट वाज अ फेमस फिलोसोफर, राइट सर? इसने आई थिंक देयरफॉर आई एम, या हाँ वो दिया था ना। हेगल और कैंट को जोड़ देना चाहिए था इनको, तो डेकार्ट से ज्यादा बट उसने साइंटिफिक डिस्कवरी की, मुझे आज ही पता चला, लाइक मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये भी मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये जो स्टेटमेंट इसने की, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पे है, दे आर नॉट बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। यू एनीवेज try, they everything is built on bloody top of each other, yaar. How can you even utter such words regarding science? Does he know the chronology actually? क्योंकि न्यूटन के मोनोक्रोमैटिक एक्सपेरिमेंट से क्वांटम का डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट तक है, क्या नहीं हुआ भाई बीच में? नहीं, आप मेरे को बताइए, how built on top of each other. How did Einstein or the theory of relativity or the wave particle form come out without people knowing the Newtonian laws and making experiments to test those laws? ये तो directly related है, related है। करेक्ट। बिल्कुल। कोई अनरिलेटेड एक्सपेरिमेंट हो जाए और वो मान लो वैलिड आपको रिजल्ट दे, तो क्या वो गलत हो जाएगा? तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मेरा कहना भी वही है सर कि आप एक कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनरिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट द वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट इज मेड पॉसिबल by equipments, matter and theories already existing at the time of doing that experiment. You are doing that experiment because you read something, you test and you want to test that, right? आपके कोई ख्याल आया, you have a theory and you want to test that. The very basis of an experiment is to test the theory. तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट आज की डेट में कर रहे हैं, तो इसके पीछे की थियरी तो पहले ही बन चुकी होगी, देन यू आर टेस्टिंग इट। एग्जैक्टली सर, एक थ्योरी तक मैच्योर होने की बताइए जी। और मैं यहाँ कंप्लीट अपनी बात ये करूंगा सर कि ही इज अगेन डूइंग वन मेजर प्रॉब्लमैटिक थिंग। ये कर रहे हैं, साइंटिफिक थियरीज और थियरी वर्ड जो इंग्लिश में होती है, ये दोनों चीज को एक साथ, ही इज यूजिंग द इंग्लिश वर्ड थियरी in place of scientific theory, because in science when you say theory, that does not literally translate into the English word theory. A scientific theory is in fact a fact. It is supported by hundreds and thousands of experiments, proof and people. That is not just an observation. When talking about theories in science, they are not philosophy. कि आपने कुछ सोचा और वो हो गया. No, you'll have to give a proof. जी, जिब्राइल सिंड्रोम इनका। सॉरी नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं वही कहना चाह रहा था सर, आपने बताया, मैं बता रहा हूँ कि थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी कैसे डेवलप होती है। फर्स्ट देयर इज ऑब्जर्वेशन। कोई प्रॉब्लम दिखा, कोई इवेंट होते हुए दिखा, दैट इज ऑब्जर्वेशन। देन उसके बैकग्राउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप इज साइंटिफिक लिटरेचर। मतलब ये थर्ड स्टेप में ये इनका कहना सारी गलत हो गई। क्या? पहला ऑब्जर्वेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम रिगार्डिंग जितने बैक रिसर्च हो चुका है साइंटिस्टों की वर्ल्ड वाइड उस सब्जेक्ट में, उसका लिटरेचर वो बंदा जाके खंगालेगा, वो साइंटिस्ट खंगालेगा, देखेगा कि मैं जिस टॉपिक में प्रॉब्लम अराइज हो रहा है उसकी ऑलरेडी कोई डिस्कवर हो चुका है कि नहीं। दैट इज द इंक्लूड, वो पहला करना है थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में मेकिंग हाइपोथेसिस। मान लो वहां से सेटिस्फाई नहीं हो पाया, वो अपने रीजनिंग में उसके क्वेश्चंस ढूंढेगा। हाइपोथेसिस फोर्थ पॉइंट में जाके जनरेट होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बाद फोर्थ स्टेप में जाके हाइपोथेसाइज आती है। हाइपोथेसिस में
5 तरह की 10 तरह की कोज हमने ढूंढते हैं, लाइट चली गई या स्विच खराब हो गया या बल्ब फ्यूज हो गई, तो ये दीज आर हाइपोथेसिस, प्रोबेबल आंसर्स को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर उनको हाइपोथेसिस को हम एक ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं कि किसको पहले टेस्टिंग में लेंगे, टेस्टेबल कौन सा है। कई सारे हैं जो टेस्टेबल नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल, ये सब चीजें हम डायरेक्टली टेस्टिंग नहीं कर सकते। फिर टेस्टिंग की प्रोसीजर के हिसाब से एक की बाद एक हम टेस्टिंग करते हैं, एक एक हाइपोथेसिस को जांच करते हैं। जब हाइपोथेसिस हमें रिपीटेड ऑब्जर्वेशन में कोई हाइपोथेसिस हमें सही लगा कि बार बार इसका स्विच खराब हो जा रहा है किसी चीज का, ये जो भी है, तो हमें उसकी प्रॉब्लम फॉल्ट पता लगती है। फिर जाके थ्योरीज अराइज होती है फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, सिमिलर इवेंट को फ्यूचर के लिए किसी जगह प्रेडिक्ट करने के लिए थ्योरीज डेवलप किया होती है। यानी कि थ्योरी जाके 7th स्टेप में अराइज होती है। थ्योरी जस्ट एक वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं है कि किसी की ख्वाब में उसने बोल दिया। ऑब्जर्वेशन तो फर्स्ट स्टेप है। जी सर, ये हर इस्लामिस्ट और इस्लामिक अपोलोजिस्ट जो साइंस के अगेंस्ट बोलते हैं उनका ये रहता है, और ये शुरुआत हुई है जाकिर नायक से। यू सी इट इज अ थ्योरी। तो सर यहाँ जो थ्योरी वर्ड है, ये थ्योरी वर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी वाला थ्योरी नहीं है। साइंटिफिक थ्योरी इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट द थ्योरी दैट यू आर थिंकिंग, है ना। व्हाट द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर इज हाइपोथेसिस, नॉट थ्योरी। चलिए move on. And this is something that destroys the idea of progressive knowledge. And I think this is important for Muslims to recognize so that we don't fall into the delusion of putting science on a certain epistemic pedestal. Like this is the gold standard of all knowledge. Because if the Muslim does that, then subconsciously or consciously, he might start belittling the status of wahi, for example, the revelation, or the Islamic tradition, or hadith, or any of the ulum of Islam. They take a secondary status to to science as the gold standard. So I think that we have to make that distinction, that science is not necessarily representative of what is truth, what is haqq, what is the reality that Allah has created. That's number one. Number two, just to make it You mean quick, to say it is not certain? it's it's dhanni. It's dhanni, right? It's dhanni, speculative. Science is speculative, it is not certain, it is reformative, and it keeps on changing as more discoveries are being made. All of these about statistics. Yeah, all of these are positive aspects towards enlightenment. And all the things that you are trying to preach shall take a human mind, shall take a Harvard educated science fellow into wearing a garbage bag and speaking nonsense, जैसा कि अभी audience सुन रहे हैं, है ना? Science does not represent the truth. In fact, the definition of science is searching for the truth or the answer, है ना? And what does represent the truth? Islam represents the truth. But if you ask for any proof, they won't give you any proof, right? Moving on. And all the description about the hell and heaven and all the events after the death, they are not speculative. They are certain. बिल्कुल पक्का है. बिल्कुल पक्का. Sure shot. Yeah. And highly speculative, because we can talk about, different things. Like if you tell me that, well, we have a certain theory about the temperature that things boil, or metals, they have certain melting point or whatever. Okay, this is something you can access very clearly through your senses. But there are very speculative aspects like high energy particle physics or cosmology or quantum mechanics. These are much more speculative. So not everything in science is on the same level of, when you talk about dhann, or what is dhanni, what is qat'i, much of it, high percentage, is actually from dhann, speculation. Is there any difference between a scientific fact and scientific theory? I think that there is. There's a big difference. Looks like that the scientists stop using the word law or fact for any of their theories. They just use the word theory, and they think that
For example, Darwinian evolution, they say that it's theory, but actually it is a fact. So looks like the terminologies have changed now. And, many times we see Muslims saying that, oh, it's just a theory. But when you ask a scientist, he says, well, a theory is a fact in the scientific terminology. Well, there's a lot of propaganda when it comes to science, because we have to recognize the power that is at play. There's a lot of power games where academia wants to present itself as the bearers of true knowledge, because knowledge is giving you power. So if you control the avenues of knowledge, then that grants you a lot of power. And that is why you, as a follower of Islam, must close your brain and grant all access of power to people sitting in the video. Can you see? This is more like a postmodernist bullshit. ये तो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं सर, ये तो खुद को पूरा मेरे को ऐसा दिख रहा है कि फूको और डेरिडा को पढ़ रहा हूं मैं। राज सर और कोरम सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मतलब यहाँ पे, मतलब सर साइंस बेसिकली ना दो इम्पोर्टेंट बेसिस पे टिका है। वो एक बेस है उसका एम्पिरिसिज्म एंड एक है फॉल्सिफाइबिलिटी। सो एम्पिरिसिज्म इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट यू गैदर, and based on experimental evidence you give a theory. For instance, suppose there is a old theory which has a lot of deficiencies. Now these deficiency make a hypothesis, or just or in a philosophical word we can say premises. So ye hypothesis test karne ke liye we carry out experiment. So this experiment either prove or disprove the hypothesis. Suppose if it disproves, then that the entire theory gets debunked. Agar par wo prove hua through repeated experiment, it becomes a new theory. So this is how basically science work. It works on experimental evidence. और जो इसने speculative science बोला है, quantum mechanics and astrophysics, ये basically he is lying. Quantum mechanics बिल्कुल जी जी ही इज लाइंग। मैं इनकी बात, परीक्षा जी की बात, उनकी आवाज कट गई है, मैं दर्शकों के लिए कंप्लीट कर देता हूँ। ही इज लाइंग बिकॉज मैंने स्ट्रीम में पहले भी बताया था, द वेरी थिंग दैट ही इज होल्डिंग इन हिज हैंड एंड द कैमरा दैट इज टेलीकास्टिंग दिस लाइव इज अ प्रूफ दैट ही इज लाइंग। अगर स्पेक्युलेटिव होता तो आज लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा होता। वी नो व्हाट वी आर डूइंग, इट्स नॉट स्पेक्युलेटिव। वही पानासिया जी भी वही, मैं भी वही कह रहा था। वो भी स्पेकुलेशन स्टार्ट्स, दैट इज द हाइपोथेसिस फेज। हाइपोथेसिस तो फिर बाद में टेस्टिंग होना है, रिजेक्ट होना है, फिर जो असिमुलेट होना है, तो फिर जाके थ्योरी बनना है। थ्योरी इज द वेरी मैच्योर स्टेट, इट असिमुलेट सो मेनी ऑफ द एम्पिरिकल डाटा एंड एविडेंसेस एंड रिपीटेड टेस्टिंग्स। तो थ्योरी इज अ वेरी मैच्योर स्टेट। थ्योरी इज नॉट डाटा, इट इज द फादर ऑफ मेनी डाटास। थ्योरी तो तब जाके बनती है। एब्सोल्युटली। कोहराम सर, मुझे लगता है 1.5 घंटे हो चुके हैं, तो आज फर्स्ट पार्ट हम कंक्लूड करें क्या? जी सर, अगर if जैद सर वांट्स टू ऐड सम मोर, आई मीन लाइक कितने मिनट का हुआ है इनका, क्योंकि 50 मिनट्स का था इनका। हाँ, तो 20-25 मिनट्स हो चुके हैं। जी सर, हम सही है कि हम, जी सर। तो नेक्स्ट अगर हम सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें 20-25 मिनट्स करेंगे तो इट विल बी डन। जी जी जी, नेक्स्ट पार्ट में डार्विन और इवोल्यूशन से ले लेंगे। कोरम जी, हाँ, डार्विन एंड इवोल्यूशन से। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच ऑडियंसेस के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर द सेकंड एपिसोड ऑफ हम्प्टी डम्प्टी साइंस इन कुरान। Today was the first part of the bongi of Mufti Sahab and his colleagues regarding the panel discussion, about the panel discussion that took place between this Mr. Haqiqatu, which was on Institute of Islamic Education. ये इनका एक पता नहीं YouTube वीडियो और इंस्टीट्यूट भी है, तो वहाँ पर जो साइंस के ऊपर जो इन्होंने बोंगे मारा है और जो मिसगाइड कर रहे हैं, द सैड पार्ट इज कि मुस्लिम बच्चों को जो मिसगाइड किया जा रहा है, जो यंग बच्चे जो साइंस ग्रेजुएट्स हुए, उनको अननेसेसरी रिलीजन का इंजेक्शन देके जो मिसलीड किया जा रहा है, ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है, बहुत बड़ा कंसर्न है।
तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू सर। जयंत रथ जी का आपका बहुत शुक्रिया सर। पेनिशिया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड we shall see you in the next episode of part 2 of Humpty Dumpty Science in Quran and the panel discussion Kambongia. Until then, Jai Hind, take care, good night, bye bye. जय हिंद।